एक मित्र ने पूछा है, आँखों से हम बाहर देखते हैं, मन की आँखों से अंदर देखते हैं, तो जब साक्षी भाव से हम देख रहे हैं तो ये कैसे पता चले कि हम मन से ही अपने आप को नहीं देख रहे हैं? क्योंकि मन भी तो अपने विचारों को खुद ही देखकर निरीक्षण कर सकता है। ओशो की सारी शिक्षा का सार है साक्षी। ओशो की पूरी देशना को अगर मुझसे तुम पूछो कि ओशो कहना क्या चाहते हैं, तो मैं कहूँगा साक्षी। लेकिन साक्षी को समझना कठिन हो गया है। साक्षी को समझना कठिन नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि साक्षी के बारे में भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा है। पहले भ्रांति तो ये है कि तटस्थता को साक्षी मान लिया गया। कुछ भी घटना घट रही है, हमारा कोई लेना न देना, ये साक्षी नहीं है, ये इंडिफरेंस है, ये तटस्थता है। साक्षी का अर्थ है आत्मस्मरण। मैं आत्मा हूँ, इसको जानो और फील करते रहो कि मैं आत्मा हूँ। इस अनुभूति में जीना शुरू करो कि मैं आत्मा हूँ। और जब इस फीलिंग में जीना शुरू करोगे, उस दिन से दुख समाप्त, उदासी समाप्त, निराशा समाप्त। मुझसे लोग पूछते हैं कि अध्यात्म क्या है? मैंने कहा तुम बताओ। कहते परमात्मा की खोज। मैंने नहीं, दुख से मुक्ति का मार्ग। दोनों घटनाएं साथ साथ नहीं हो सकती कि तुम साक्षी भी रहो और दुखी भी रहो। गौतम बुद्ध कहा करते थे जीवन दुख है। 4 आर्य सत्य प्रतिपादित करते थे। जीवन दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख दूर होने की संभावना है, चौथा दुख दूर करने का उपाय है। लोग पूछते थे कि वह क्या उपाय है? वो कहते थे अष्टांगिक मार्ग। जीवन के 8 अध्याय पढ़ो। सम्यक दृष्टि, सम्यक जागृति, सम्यक कर्म, समाजीव राइट लिविंग, या आज की भाषा में मधुर संबंध, सम्यक वाचा, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि और सम्यक स्वीकार, समव्यायाम उनकी भाषा में। ओशो से किसी ने पूछा कि दुख से मुक्ति का उपाय, गौतम बुद्ध ने 8 उपाय बताए, आप क्या बताते हो? ओशो ने कहा साक्षी। भाई एक ही उपाय काफ़ी है, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग का परिणाम क्या है? साक्षी। तो फिर इतना लंबा रास्ता तय करने की ज़रूरत क्या है? साक्षी को जान लो। अब ओशो तो कह सकते थे, बुद्ध की आलोचना कर सकते थे, लेकिन दोनों महापुरुष हैं, मैं तो किसी की आलोचना नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा कि बुद्ध के मार्ग से चलोगे तब साक्षी को जानोगे। उपाय तो साक्षी है, लेकिन साक्षी को जानने का उपाय है गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन साक्षी को मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ कि जानो कि मैं आत्मा हूँ, चिन्मय नूरानी आत्मा। और फिर इस फीलिंग के साथ जियो, आत्मस्मरण में जियो, और आत्मस्मरण के साथ जो भी करोगे उसमें मज़ा आएगा। वस्तुतः करने का मज़ा साक्षी है, होने का मज़ा ध्यान है, मरने का मज़ा समाधि है, और जीने का मज़ा सुमिरन है। तो साक्षी का मतलब है करने का मज़ा। और करने का मज़ा कब आएगा? जब आत्मस्मरण के साथ कुछ भी करो तो करने का मज़ा आएगा। तुम पूछते हो कि ये साक्षी भी मन ही हो रहा है क्या? नहीं,
साक्षी निराकार हो रहा है। ये अंतर आकाश है, ये जो आत्मा है ये साक्षी होती है। मन साक्षी नहीं हो सकता है। मन का साक्षी आत्मा। मन तो विचारों का जोड़ है, मन तो आकार का हिस्सा है। जैसे देह आकार है, विचार मन भी आकार है, हृदय भी, सब कॉन्शस भी आकार है, ये प्राण, ये सांसें, ये भी आकार है, इंद्रियां, ये भी आकार हैं। ये आकार का हिस्सा है। माना कि सूक्ष्म आकार है मन, हृदय, लेकिन है आकार। लेकिन आत्मा निराकार है। ये आत्मा में कई डायमेंशंस है। नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, वहाँ प्रेम है, वहाँ आनंद है, ऊर्जा है, स्वाद है, गंध है, खुमारी है, बहुत कुछ है। लेकिन उसमें एक तत्व है चैतन्य, और चैतन्य ही साक्षी होता है। बाहर जो कुछ भी होता है, चेतना जो भी करती है, मन जो भी करता है, उसका वो साक्षी होकर रहता है। ये आत्मा का स्वभाव है साक्षी। मन का स्वभाव साक्षी नहीं है। साक्षी हमेशा आत्मा के तल पर जाकर के ही होते हो। और जिस दिन साक्षी होने की कला जान लो, उस दिन दुख नहीं हो सकता। जैसे सूरज जहाँ होगा, जहाँ प्रकाश हुआ वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता। द टू थिंग्स कैनॉट को एग्जिस्ट, कि प्रकाश भी हो और अंधेरा भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। टॉर्च जलाओ और कहो कि टॉर्च जला के मैं अंधेरे को खोजना चाहता हूँ, टॉर्च जला के कभी अंधेरे को नहीं खोज सकते हो। ऐसे ही साक्षी के प्रकाश में कभी दुख को नहीं खोज सकते हो। तुम साक्षी की मशाल जलाओ और दुख को खोजो तो खोजे नहीं मिलता है। साक्षी दुख से मुक्ति का उपाय है। लेट्स एक्नॉलेज।